आज फिर से लेकर आया हूं उम्मीद है इसका 10वां सीरीज। इसमें क्या सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन सॉल्व होगा। सिंप्लीफिकेशन का कितना तीसरा वीडियो है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंप्लीफिकेशन से रेलवे में एसएससी, यूपी पुलिस और दिल्ली पुलिस से पूछता है या अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी पूछता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान से देखिएगा और खुद से सॉल्व कीजिएगा। जब तक खुद से सॉल्व नहीं कीजिएगा ये समझ में नहीं आएगा। और इसका क्वेश्चन बहुत इजी होता है। बस क्या बोर्ड मास यूज होता है, बोर्ड मास पता होना चाहिए। अगर बोर्ड मास पता होगा तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बहुत इजी है। अब चलिए डायरेक्ट क्वेश्चन पे। तो स्वागत है आप सभी का अपना क्यूट सा चैनल विशु एकेडमी में। क्वेश्चन में क्या दिया है 3/4 भागा 9/32 प्लस 4/3 गुने 2/3 ऑफ 27/16 का होल बट्टा में क्या है 1/2 गुने ब्रैकेट में 8/3 माइनस 2 भागा 4/9 प्लस ब्रैकेट में क्या है 1/3 प्लस 1/6। ये क्वेश्चन बहुत इजी है, बस देखने में बड़ा है। ये सब सॉल्व करने के लिए क्या पता होना चाहिए, बोर्ड मास पता होना चाहिए। बोर्ड मास पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा, इसका आंसर सही आएगा। अगर बोर्ड मास पता नहीं होगा तो इसका आंसर गलत आ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा, 2 मिनट जरूर समझ में आएगा, ठीक है। अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा वीडियो। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 3/4 भागा क्या दिया हुआ है 9/32 प्लस 4/3 गुने 2/3 ऑफ में क्या दिया हुआ है, ऑफ में 27/16, ठीक है। होल बट्टा में क्या है 1/2 गुने ब्रैकेट में क्या है 8/3 माइनस 2 भागा क्या है 4/9 प्लस 1/3 प्लस 1/6। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। क्या बोर्ड मास यूज करेंगे। अब देखिए बी ब्रैकेट, पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे फिर ओ ऑफ को सॉल्व करेंगे। ऊपर ब्रैकेट नहीं दिया है तो ऊपर ऑफ दिया हुआ है तो पहले ऑफ को सॉल्व करेंगे। तो क्या होगा देखिए यहाँ पे 3/4 भागा 9/32 प्लस 4/3 गुना, अब यहाँ पे क्या दिया हुआ है 2/3 ऑफ 27/16। ऑफ मतलब क्या होता है गुना होता है, ठीक है। अब 27 में 2 से, अब यहाँ देखिए कट जाएगा 2 से 16 कितना बार में 8 बार में, 3 से 27 कितना 9 बार में, ठीक है। कट गया तो क्या आ जाएगा 9/8 और होल बट्टा में क्या है यहाँ देखिए 1/2 गुने में, अब यहाँ ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा ये बट्टा का घटा हुआ है तो यहाँ पे क्या होगा 8 है, यहाँ पे 2 है, 8/3 माइनस 2 है, ठीक है। अब 3 में 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 6 होगा। तो 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 2 होगा, तो 2/3 होगा भागा, अब यहाँ देखिए क्या है 4/9 प्लस, अब यहाँ देखिए ब्रैकेट में सॉल्व करेंगे तो क्या होगा दोनों का एलसीएम लेंगे तो 6 होगा, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम 6 होगा तो यहाँ पे क्या होगा 2 होगा, यहाँ पे 1 होगा, मतलब 3/6 मतलब 1/2 होगा। यहां तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। बी सॉल्व हो गया, ऑफ सॉल्व हो गया, डिवीजन सॉल्व होगा। यहां भाग में दिया हुआ वो सॉल्व होगा। तो क्या है 3/4, अब यहां भाग में दिया हुआ है तो जब गुना में, यहां भाग में दिया हुआ है तो जब यहां गुना के साथ लगाएंगे तो 32 ऊपर चला जाएगा और अपन में क्या बट्टा में क्या 9 आ जाएगा, प्लस में क्या है 4/3 गुने 9/8। यहां तक समझ में आया। और होल बट्टा में क्या है 1/2 गुने में 2/3 भाग में यहाँ है और गुना में करेंगे तो क्या होगा 9 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, फिर प्लस में 1/2। यहां तक समझ में आया। बस क्या किया हूं बोर्ड मास यूज किया हूं। पहले ब्रैकेट बी को सॉल्व कर लिया हूं और ओ ऑफ को, ऊपर ऑफ दिया हुआ है तो ऑफ को सॉल्व कर लिया हूं, तो यहाँ पे काट दिया हूं, यहाँ पे ब्रैकेट को सॉल्व किया हूं, ठीक है। उसके बाद डिवीजन को सॉल्व किया हूं यहां पे, उसके बाद अब मल्टीप्लाई को करूंगा, ठीक है। यहां देखिए 3 से 9 3 बार में कटेगा, यहाँ 4 से 32 8 बार में। अब देखिए यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ 4 से 8 2 बार में, 3 से 9 3 बार में, मतलब ऊपर कितना है यहाँ
ऊपर कितना है 8/3 प्लस 3/2 और होल बट्टा में क्या है 1/3 या 3 से देखिए 9 कटेगा कितने बार में 3 बार में, तो क्या है 3/4 प्लस में क्या है 1/2। यहां तक समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे क्या है। अब यहाँ बट्टा का जोड़ करेंगे तो ऊपर में क्या होगा 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 6 होगा। अब देखिए यहाँ 2 तो 2 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 16, फिर प्लस यहाँ पे 2 है यहाँ पे 6 है तो मतलब 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा 9 होगा। बट्टा में क्या होगा यहाँ पे इसका एलसीएम क्या होगा 4 होगा, 3 यहाँ 3 है तो 3 होगा प्लस यहाँ पे क्या होगा 2 होगा। अब जोड़ेंगे यहाँ पे 16 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 25 बट्टा 16 में 9 जोड़ेंगे तो क्या होगा 25 और बट्टा में क्या है 6 है। यहाँ पे देखिए 5 बट्टा में 4। अब ये 4 ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा 25/6 गुने 4/5 मतलब 5 से 25 5 बार में कटेगा 3 2 जा 2 2 जा मतलब 10/3 है आंसर। क्या है 10/3। समझ में आया? समझ में आया क्वेश्चन? एक बार और समझा देता हूं। क्वेश्चन में क्या दिया था 3/4 भागा 9/32 प्लस 4/3 गुने 2/3 ऑफ 27/16 का होल बट्टा क्या है 1/2 गुने ब्रैकेट में 8/3 माइनस 2 भागा 4/9 प्लस ब्रैकेट में क्या है 1/3 प्लस 1/6। अब यहाँ बोर्डमा से यूज किया हूं बी ब्रैकेट, तो नीचे में क्या दिया है ब्रैकेट दिया है, ऊपर में ब्रैकेट नहीं दिया है तो ऊपर में क्या होगा ऑफ सॉल्व होगा। ऑफ का मतलब गुना होता है, तो जब गुना किया तो क्या होगा 2 से 16 8 बार में कटा और 3 से 27 9 बार में कटा मतलब कितना है 9/8 है और नीचे में ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया हूं तो क्या होगा यहाँ बट्टा घटा हुआ है तो 8 माइनस 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6, 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होगा 2/3, तो यहाँ 2/3 लिख दिया हूं। ठीक है, यहाँ पे 9/8 है तो 9/8 लिख दिया हूं। ठीक है, फिर 4/9 प्लस अब यहाँ ब्रैकेट में सॉल्व किया तो क्या इसका एलसीएम 6 होगा, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 होगा तो यहाँ पे 2 प्लस 1 3/6 मतलब 1/2 1/2 लिख दिया हूं। इसको सॉल्व कर दिया हूं तो कितना आ गया है 10/3 आ गया है, 10/3 आ गया है मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन समझ उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और क्वेश्चन समझ में आ गया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा, अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का जहां भी क्वेश्चन दिखेगा आप लोग एक बार जरूर खुद से बनाइएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन पे। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिएगा 8.8 प्लस 0.08 प्लस 8.88 प्लस 0.808। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है एनटीपीसी 10/1/2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। जितना भी एनटीपीसी या एसएससी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पूछा हुआ है सब मैं सॉल्व करा रहा हूं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और खुद से सॉल्व कीजिएगा। इस टाइप का जहां भी क्वेश्चन दिखे खुद से सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि बार बार पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन। एनटीपीसी में पूछता है, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या एसएससी में जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है सब मैं सॉल्व करा रहा हूं। लिखने का तरीका पता होना चाहिए, इसको लिखने का तरीका पता होना चाहिए तभी सॉल्व होगा। ठीक है, नहीं तो ऐसे में बहुत दिक्कत होगा अगर लिखने का तरीका पता नहीं होगा तो। ठीक है, अगर पॉइंट भी इधर उधर हो गया तो फिर इसका आंसर गलत आएगा, इसीलिए इसका लिखने का तरीका आप लोगों को पता होना चाहिए। तो क्या है 8.8 दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है 0.08 दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया है 8.88 दिया हुआ है, उसके बाद क्या दिया हुआ है 0.808 दिया हुआ है, यही ना दिया हुआ है। अब इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा 8 होगा, 8 में 8 को जोड़ेंगे तो क्या होगा 16 होगा, तो 16 का 6 हासिल क्या है 1 बच रहा है। फिर यहाँ देखिए 8 8 16 24 1 25 के 5 हासिल क्या है 2 बच रहा है। अब देखिए यहाँ पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे, 8 8 16 होगा, 16 ये 2 कितना होगा 18 होगा, कितना है 18.568 है। ठीक है, इसमें देखिए 18.568 क्या है यहाँ है सी, मतलब इसका आंसर क्या होगा सी होगा। क्वेश्चन समझ में आया? एनटीपीसी 10/1/2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ था और दिल्ली पुलिस में भी पूछा हुआ था।
तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। बस क्या किया हूं, जोड़ दिया हूं, इसको ऐसे लिखकर और जोड़ दिया हूं। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आया होगा, और क्वेश्चन समझ में आया होगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन में, देखते हैं अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। आइए अगला क्वेश्चन में देखते हैं क्या दिया हुआ है। रूट अंडर 2916 बराबर क्या दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है। तो इसका वैल्यू निकालना है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, रूट अंडर 2916 बराबर 54 दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू निकालना है। तो आइए देखते हैं, ऑप्शन में दिया हुआ है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ VBI लिख देता हूं, इसको जितना बार सॉल्व कर सकते हैं आप लोग कीजिएगा, क्योंकि चारों में पूछा हुआ था, SSC में पूछा हुआ था, इसमें यूपी पुलिस में भी, दिल्ली पुलिस में भी और रेलवे में भी। तो आइए सॉल्व करते हैं। इसका एक ट्रिक भी बताऊंगा, पहले मेथड से सॉल्व कर देता हूं फिर ट्रिक बताऊंगा। देखिए क्या दिया हुआ है, रूट अंडर 2916 बराबर क्या दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है। अब वैल्यू किसका निकालना है, रूट अंडर 29.16 प्लस रूट अंडर 0.2916 प्लस रूट अंडर 0.002916 प्लस रूट अंडर 0.00 फिर 002916 का वैल्यू निकालना है। अब दिया क्या है, रूट अंडर 2916 का कितना दिया हुआ है, 54 दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पे क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, जो 29.16 दिया हुआ है रूट अंडर, इसको लिख सकता हूँ 2916 बट्टा में 100, पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो 100 हो जाएगा, फिर प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 2916 बट्टा में कितना, पॉइंट के बाद 4 जीरो है तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉइंट के बाद 4 जीरो लिख सकता हूँ 2916 बट्टा 1000। अब देखिए यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे क्या है 2916 बट्टा में क्या है, पॉइंट के बाद कितना जीरो है, 2 2 4 5 6, क्या मैं लिख सकता हूँ 2916 बट्टा 1 लाख, मतलब यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 0.00296 दिया हुआ है। तो क्या मैं ऊपर लिख सकता हूँ 2916 बट्टा नीचे में इतना पॉइंट के बाद नंबर होता है 0, मतलब पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 2 4 5 6, तो नीचे में क्या होगा, 6 नंबर, 6 जीरो होगा, ठीक है। अब आइए यहाँ पे प्लस में, यहाँ पे देखिए क्या लिख सकता हूँ 2916 बट्टा में पॉइंट के बाद जितना नंबर होगा नीचे में उतना अपॉन में उतना जीरो बैठेगा, तो क्या 2 2 4 5 6 7 8, पॉइंट के बाद 8 है तो यहाँ पे 8 बढ़ जाएगा, तो क्या होगा 8 जीरो, ठीक है। यहाँ तक समझ में है, बस क्या कर दिया हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, रूट अंडर 29.16 दिया हुआ है, तो इसको लिख दिया हूँ रूट अंडर 2916 बट्टा 100 लिख दिया हूँ। 100 क्यों लिखा हूँ, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 जीरो है तो यहाँ 100 लिख दिया हूँ। अब यहाँ प्लस में क्या दिया हुआ है, रूट अंडर 0.2916 दिया हुआ है, तो इसको लिख दिया हूँ रूट अंडर 2916 बट्टा में पॉइंट के बाद जितना जीरो होता है, सॉरी पॉइंट के बाद जितना नंबर होता है उतना जीरो बढ़ जाता है नीचे में अपॉन में, तो क्या 1000 लिख दिया हूँ। अब यहाँ देखिए प्लस में, यहाँ पे क्या है 0.00296 दिया हुआ है, तो यहाँ पे क्या किया हूँ, रूट अंडर 2916 बट्टा पॉइंट के बाद जितना नंबर है उतना जीरो बैठा दिया हूँ, तो कितना 2 2 4 6 नंबर है तो 6 नंबर बैठा दिया हूँ। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है, 0.00002916 दिया हुआ है, यहाँ पे क्या किया हूँ 2916 लिख दिया हूँ रूट में, और अपॉन में जितना नंबर उतना जीरो बैठा दिया हूँ पॉइंट के बाद, तो कितना 2 2 4 5 6 7 8 नंबर है तो 8 जीरो बैठा दिया हूँ। अब इसको सॉल्व करें, देखिए अब रूट अंडर 2916 बराबर क्या 54 दिया हुआ है, तो ऊपर क्या हो जाएगा 54 हो जाएगा, और 100 का क्या होता है 10 होता है, रूट अंडर 100 का क्या होगा 10 होगा। अब यहाँ देखिए प्लस में ऊपर में 54 हो जाएगा क्योंकि उसका वैल्यू दिया हुआ है, नीचे में 1000 का क्या होता है 100 होता है, ठीक है। नीचे में 1000 जिसका क्या होता है 100 होता है, फिर प्लस 2916 बराबर क्या दिया है 54, तो 54 लिख देंगे, बट्टा में क्या है 2 2 4 5 6 जीरो है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नीचे में 3 जीरो हो जाएगा, मतलब 1000, इसका 1000 होता है, फिर प्लस। अब देखिए यहाँ पे 2916 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 54 दिया हुआ है, तो 54 लिख देंगे, बट्टा में क्या होगा कितना जीरो है 2 2 4 5 6 7 8 जीरो है, तो नीचे में क्या हो जाएगा 4 जीरो हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया।
इसको मैं लिख सकता हूँ 5.4, एगो जीरो है तो 0.4 हो जाएगा, फिर प्लस यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 0.54, जीरो दो जीरो है तो दो जीरो के बाद पॉइंट, दो नंबर के बाद पॉइंट बैठेगा तो एक दो, तो क्या हो जाएगा 0.54। अब यहाँ 3 नंबर है तो 3 नंबर के बाद दशमलव बैठेगा तो क्या है 4 5 हो गया, फिर एगो जीरो, मतलब 3 नंबर हो गए 0.054, 3 नंबर के बाद बैठ गया, फिर प्लस। अब यहाँ पे क्या है 4 जीरो है, 4 नंबर के बाद पॉइंट बैठेगा, मतलब 0.0054। यहाँ तक समझ में है। यहाँ पे एगो जीरो है तो एगो एक नंबर के बाद दशमलव बैठेगा, यहाँ दो जीरो है तो दो नंबर के बाद दशमलव बैठेगा, यहाँ 3 गो जीरो है तो 3 गो नंबर के बाद दशमलव बैठेगा, यहाँ पे 4 गो जीरो है तो 4 गो नंबर के बाद दशमलव बैठेगा। यहाँ तक समझ में। अब इसको जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद क्या आएगा, अब इसको जोड़ देंगे तो यहाँ देखिएगा 4 हो जाएगा, 5 4 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 5 4 9 तो 9 हो जाएगा। अब यहाँ देखिएगा 5 4 9 हो जाएगा, पॉइंट में क्या होगा 5 होगा। यहाँ तक समझ में है। 5.99994 आ गया इसका आंसर, मतलब ऑप्शन नंबर डी, यहाँ 4 जीरो होगा। यहाँ 4 जीरो होगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब इसको एक और मेथड से समझा देता हूँ, वो इजी है, बस थोड़ा ध्यान दीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। अब देखिए क्या दिया हुआ है, दूसरा मेथड समझा रहा हूं, इसको समझ जाएगा तो 1 सेकेंड में आंसर इसका निकाल लीजिएगा। क्या दिया हुआ है, √2916 का वैल्यू क्या दिया हुआ है 54 दिया हुआ है। तो इसका क्या होगा, एक नंबर के बाद दशमलव लगेगा जब रूट से निकलेगा तो, ठीक है। फिर प्लस, अब यहाँ कितने नंबर के बाद लगा है, 4 नंबर के बाद लगा है, तो जब बाहर निकलेगा रूट से तो कितना 2 नंबर के बाद लग जाएगा, तो क्या 0.54। फिर प्लस में यहाँ पे 2 2 4 5 6 नंबर के बाद दशमलव है, तो बाहर निकलेगा तो क्या हो जाएगा 3 नंबर के बाद लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 2 4 5 6, 2 2 4 5 6 7 8 नंबर है, तो बाहर निकलेगा तो कितने नंबर के बाद लगेगा 4 नंबर के बाद। यहाँ तो समझ में है, मतलब रूट में अगर 2 नंबर के बाद दशमलव है तो उसका बाहर निकलेगा तो क्या 1 नंबर के बाद लग जाता है। तो क्या आप यहाँ पे 2 नंबर पे है तो क्या 1 नंबर पे निकला, यहाँ पे 4 है तो यहाँ 2 हो गया, यहाँ 2 2 4 5 6 है तो यहाँ 3 हो गया, यहाँ 8 है तो 4 हो गया, समझ में है। अब इसको ऐड कर देने पे क्या आएगा 5.9994, ये आंसर है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। आइए देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। √225 बराबर क्या 15 दिया हुआ है, किसका वैल्यू निकालना है, √2.25 प्लस √0.00225 प्लस √0.000225। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है एनटीपीसी 13/3/2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ था, इससे पहले जो क्वेश्चन बताया उससे सेम क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व करते हैं। क्या दिया हुआ है, √225 बराबर क्या दिया हुआ है 15 दिया हुआ है। √225 बराबर क्या 15 दिया हुआ है, निकालना क्या है √2.25 प्लस √0.00225 प्लस √0.0000225। देखिए क्या करेंगे। अब रूट में कितना नंबर है, कितने नंबर के बाद दशमलव है 2 नंबर के बाद दशमलव है, तो जब बाहर आएगा तो क्या होगा 1 नंबर के बाद दशमलव लगेगा, तो क्या होगा आधा हो जाता है, तो 1.5 मतलब 1 नंबर के बाद लगा, फिर प्लस में यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 4 नंबर के बाद दशमलव है, तो बाहर आएगा तो क्या होगा 2 नंबर के बाद दशमलव लगेगा, मतलब 0.15। अब प्लस में यहाँ पे 2 2 4 5 6 नंबर के बाद दशमलव है, तो बाहर आएगा तो क्या होगा आधा देगा, 3 नंबर के बाद दशमलव लगेगा 0.015। यहाँ पे 0 लग जाता है। चलिए अब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, देखिए 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 1 6 हो जाएगा, यहाँ देखिए 5 1 6.1, मतलब इसका आंसर कितना है 1.665, कितना है 1.665, मतलब ऑप्शन नंबर ए। इसी टाइप से बनाइएगा, तो प्रोसेस बता दिए कि वैसे बनता है, पर ये बहुत अच्छा ट्रिक है, ध्यान दीजिएगा कि हाँ, और रूट में 2 नंबर के बाद है तो 1 नंबर के उसका जो आंसर निकलेगा उसका 1 नंबर के बाद होता है। जैसे क्या दिया हुआ है 225 बराबर क्या 15 दिया हुआ है, तो क्या होगा जब
अगर यहाँ पॉइंट है, 2 नंबर के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 नंबर के बाद पॉइंट होगा, ठीक है, आधा हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एनटीपीसी 13/3/2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया हो तो कमेंट में बता दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन पे, देखेंगे अगला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। देखते हैं क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। ये भी उसी टाइप का क्वेश्चन है। कहते हैं क्वेश्चन में रूट अंडर 2116 बराबर क्या दिया हुआ है, 46 दिया हुआ है। तो किसका वैल्यू निकालना है, रूट अंडर 21.16 प्लस रूट अंडर 0.2116 प्लस रूट अंडर 0.002116 प्लस रूट अंडर 0.00002116 का मान निकालना, वैल्यू निकालना। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है एनटीपीसी 27/1/2021 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो आइए देखते हैं क्या दिया हुआ है। रूट अंडर 2116 बराबर क्या है, 46 है, ठीक है। और इसे प्रोसेस से बनाएंगे तो बहुत बड़ा होगा, तो इसके लिए एक बहुत बढ़िया ट्रिक है, उसी को यूज करूंगा, ठीक है। बहुत बढ़िया ट्रिक है। क्या दिया हुआ है, रूट अंडर 2116 बराबर 46 दिया हुआ है। तो अगर देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे अगर रूट में 2 नंबर के बाद दशमलव है तो उसके आंसर आएगा क्या होगा, 1 नंबर के बाद होगा, मतलब उसका आधा हो जाएगा। रूट में 4 नंबर है तो उसके बाहर आएगा तो क्या होगा, 2 नंबर के बाद हो जाएगा। तो क्या दिया हुआ है, रूट अंडर 2116 बराबर 46 दिया हुआ है। क्या 2 नंबर के बाद पॉइंट लगा है तो क्या हो जाएगा, 1 नंबर के बाद पॉइंट हो जाएगा, मतलब 4.6 हो जाएगा। फिर प्लस, अब यहाँ देखिए कितने नंबर के बाद दशमलव है, 4 नंबर के बाद है, 0.2116 तो क्या हो जाएगा, 2 नंबर के बाद हो जाएगा, मतलब 0.46 हो जाएगा। फिर प्लस यहाँ पे दशमलव के बाद कितना नंबर है, 2 2 4 5 6, तो मतलब कितना हो जाएगा, आधा हो जाएगा, 3 हो जाएगा, तो मतलब कितना हो जाएगा, 0.046। अब प्लस यहाँ पे 2 2 4 5 6 7 8 नंबर के बाद दशमलव है तो बाहर आएगा तो क्या होगा, 4 नंबर, मतलब 0.0046। अब इसको जोड़ देंगे, यहाँ पे क्या होगा, 6 होगा, 6 4 10 की 0 हाँसी ले, फिर 6 4 10 11 की खांसी ले, फिर 6 4 10 11 की खांसी ले, दशमलव में क्या 4 है 5 होगा। समझ में आया, क्या है आंसर, 5.1106, मतलब ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। एक बार और समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे 2 नंबर के बाद और दशमलव है रूट में, अब बाहर निकलेगा तो क्या होगा, 1 नंबर के बाद उसके आंसर में 1 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 2 नंबर दिया हुआ है, मतलब 21.16 दिया हुआ है। इसका आंसर क्या है, 4.6 होगा, क्योंकि रूट अंडर 2116 बराबर क्या 46 दिया हुआ है। यहाँ 2 नंबर के बाद पॉइंट लग गया तो बाहर आएगा तो क्या 1 नंबर के बाद पॉइंट लगेगा। यहाँ 4 नंबर है तो यहाँ 2 नंबर के बाद लगेगा। यहाँ 6 है तो यहाँ 3 नंबर के बाद लगेगा। यहाँ 8 है तो यहाँ पे 4 नंबर के बाद लगेगा, ठीक है। अब जोड़ दिया हूँ, क्या 6 का 6 होगा, 4 प्लस 6 10 के 0 हाँसी लेख होगा, फिर देखिए 4 6 10 11 के खांसी लेख होगा, फिर 6 अच्छा 10 11 के खांसी लेख होगा, फिर क्या बचा हाथ में, 1 खांसी बचा है, 4 प्लस 1 क्या होता है 5, ये आ गया आंसर। अब वीडियो को यहीं रोकता हूँ, फिर मिलेंगे अगला वीडियो में। अब अगला वीडियो में एक वीडियो बनेगा सिंप्लीफिकेशन पे, फिर उसके बाद अगला टॉपिक से स्टार्ट होगा। ये सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके लिए रेलवे के लिए, यूपी पुलिस के लिए, और क्या दिल्ली पुलिस, और किसके लिए एसएससी, एसएससी, रेलवे, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस के लिए सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। इसको ध्यान से कीजिएगा और जितना हो सके उतना अपने से खुद से सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन। अगर आप लोगों को क्वेश्चन डाउट होगा तो विशु एकेडमी इंस्टाग्राम आईडी है, विशु एकेडमी इंस्टाग्राम आईडी है। इस पे आप लोग मैसेज में अपना डाउट पूछ सकते हो, मैं वीडियो बना के आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन समझ में आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। हाँ, अगर क्वेश्चन डाउट होगा तो कमेंट में पूछ सकते हो, या विशु एकेडमी इंस्टाग्राम आईडी है, इसमें आप लोग पूछ सकते हो।